फूलवती, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने चंद्रदेव का अपमान करके बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। सिंपू जी, मैंने पहले ही कहा था आपसे ऐसा मत करो। आपकी मत मारी गई थी, जो कि आपने सूर्यदेव को रात को बुलाया। ये कहानी है सुंदर वन के धरती के पक्षियों, सूर्यदेव और चंद्रदेव की। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी, सूरज के डूबने का समय हो गया था और चंद्रमा के निकलने का। सूरज जैसे ही डूबने जाता है, चंद्रदेव आकर बोलते हैं, अरे सूरज, आज बहुत लेट तक उगे हुए हो, जाने का मन नहीं कर रहा है क्या? चंद्रमा, तुम भी कैसी बात करते हो? इस धरती पर सब मुझे ही तो चाहते हैं, सब मेरी पूजा करते हैं, सब मुझे जल चढ़ाते हैं। तुम खुद को देखो, तुम्हारी तो वैल्यू ही नहीं है जैसे कि धरती पर। ऐसा नहीं है सूर्यदेव, सबको अपना अपना काम है, जिसको जो समझना है समझे। आपका दिन में उगने का समय है और मेरा रात का। सूरज और चंद्रमा की ये सब बात सिंपू चिड़ा और फूलवती सुन रही थी। फूलवती, मुझे तो सूर्यदेव ही पसंद है, भला चंद्रमा का क्या काम इस धरती पर? नहीं सिंपू जी, जैसे सूर्यदेव दिन के समय हमें रोशनी देते हैं, हमारी फसलों को अपनी रोशनी में पालते हैं, ठीक वैसे ही चंद्रमा भी हमें रात को रोशनी देता है, शीतलता देता है। तुम भी क्या बात करती हो फूलवती? भला रात की रोशनी का हमें क्या काम? आखिर हमें सोना ही तो होता है। उनकी रोशनी का होना और ना होना एक समान है। चलो, हम बाकी के पक्षियों से भी पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है। हाँ, चलिए सिंपू जी, देखना सब यही कहेंगे कि दोनों की जरूरत है हमें। दोनों जंगल के बाकी पंछियों से इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए चल देते हैं। इधर सूरज चंद्रमा से कहता है, देखा चंद्रदेव, सब मुझे कितना मानते हैं। अब तो मैं सभी पंछियों का विचार सुनकर ही जाऊंगा। दोस्तों, मेरी पत्नी का कहना है कि जितना हमें सूरज की जरूरत है, उतना ही चंद्रमा की। तुम सबकी क्या राय है इस पर? अरे इसमें कहना क्या है सिंपू, सूरज हमारी पहली जरूरत है। सूरज जैसा चंद्रमा नहीं, ना हमें उनकी जरूरत है। हाँ, मिट्टू बिल्कुल सही कह रहा है। सूरज हमारी पहली जरूरत है और चंद्रमा की तो हमें जरूरत ही नहीं। पर अगर चंद्रदेव नहीं होते तो मानव जाति पैदा ही नहीं होती। उनकी वजह से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिससे जमीन और समुद्र के बीच पोषक तत्वों का निर्माण भी होता है। अरे मामी जी, हमें तो बस इतना पता है कि हमें सूरज ही चाहिए, चंद्रमा की कोई जरूरत नहीं। तभी सिंपू चंद्रमा से बोलता है, चंद्रदेव, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस सूर्यदेव को ही मानते हैं। हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप चले जाइए। सिंपू की ये बातें सुनकर चंद्रमा को बहुत गुस्सा आता है। चंद्रमा गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में सूरज भी खुशी खुशी डूब जाता है। चंद्रमा के ना निकलने की वजह से समुद्र में हलचल होनी बंद हो गई। रात को तारों की टिमटिमाहट के बावजूद बहुत घना अंधेरा था। फूलवती, उठो, सुबह हो गई है। चलकर खेत में कुछ काम कर लें, नहीं तो बाद में बहुत गर्मी का सामना करना पड़ेगा। पर बाहर तो अभी बहुत अंधेरा है, थोड़ी भी रोशनी दिखाई नहीं दे रही। अगर हम अंधेरे में गए तो कोई सांप वाप काट लेगा। थोड़ी रोशनी होने दीजिए, तब चलेंगे खेत में। बात तो सही है तुम्हारी फूलवती, चलो रोशनी हो जाने दो, तभी चलते हैं। सुबह हो गई थी, सूरज उदय भी हो चुका था। सिंपू और फूलवती खेत जाने के लिए निकल जाते हैं। खेत पहुंचकर थोड़ा काम किया ही था कि उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई। मुझसे तो ये गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। चलिए सिंपू जी, चलते हैं, कल जल्दी आएंगे तभी काम होगा। कह तो तुम सही रही हो, गर्मी मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलो चलते हैं। दोनों घर चले जाते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। शिंपू और फूलवती खेत जाते और उनसे गर्मी बर्दाश्त न होने के कारण वो घर वापस आ जाते। हे सूर्यदेव, कृपया करके आप रात में भी उगे रहिए। अगर आप रात में भी उगे रहेंगे तो हम समय पर अपना काम कर लेंगे।
दिन में गर्मी में काम नहीं हो पाता। ठीक है, अब से मैं कभी भी नहीं डूबूंगा, हमेशा ही उगा रहूंगा। इसके बाद सूरज हमेशा उगने लगा। शिंपू और फूलवती खेत से काम करके घर आए। फूलवती, खाना बना लो, खाकर आराम करेंगे। अभी अभी तो बुरी दोपहरी दिख रही है, अभी खाकर सो जाएंगे। थोड़ा शाम हो जाए तब बनाऊंगी। ठीक है फूलवती, फिर तब तक मैं नहा कर आ जाता हूँ। शिंपू नहाने चला जाता है। इधर फूलवती चिड़िया गर्मी से बहुत परेशान थी। हे भगवान, कितनी गर्मी पड़ रही है। ऐसे ही कुछ दिन रहा तो मर ही जाएंगे। ऐसी भयानक गर्मी कहीं नहीं पड़ी। इतने में शिंपू भी नहाकर आ जाता है। फूलवती, नहाना ना नहाना एक जैसा ही है। नहाने के बाद भी इतनी गर्मी हो रही है, मानो जलकर मर ही जाएंगे। हाँ हाँ, आपको ही सूरज की जरूरत थी ना, अब भुगतो। दिन रात सूरज ही रहेगा तो दिन और रात का क्या मतलब बचेगा। और गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, सब मर जाएंगे। तुम सही कह रही हो फूलवती, सबका अपना अपना काम है। जैसे सूरज की हमें जरूरत है, वैसे ही चंद्रमा की भी जरूरत है। दोनों बाहर आकर सूरज से बोलते हैं। हे सूर्यदेव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप बस दिन में ही उगा कीजिए। रात को तो हमें चंद्रदेव की ही जरूरत है। हमें अब अक्ल आ गई है, आप हम पर कृपा कीजिए। ठीक है शिंपू बेटा, अब से मैं बस दिन के समय ही उगा करूंगा। सूरज वहां से चला जाता है। इसके बाद शिंपू चंद्रदेव से प्रार्थना करता है। हे चंद्रदेव, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका बहुत अपमान किया। हमें सूर्यदेव के साथ साथ आपकी भी जरूरत है, कृपया आप हमें दर्शन दें। शिंपू की बात सुनकर चंद्रमा निकल कर आता है और बोलता है। शिंपू बेटा, जहाँ तलवार की जरूरत हो वहाँ भला सुई क्या कर लेगी, और जहाँ सुई की जरूरत हो भला तलवार क्या कर लेगी। इसलिए जिसकी जहाँ जरूरत होती है, प्राकृतिक ने उसको उसी के लिए बनाया है। हाँ चंद्रदेव, मुझे समझ आ गया है। आपसे हमसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हमें माफ कर दीजिए और रात को आप ही आया कीजिए। इसके बाद सुंदरवन धरती पर दिन के समय सूरज और रात के समय चंद्रमा उगने लगे। तो फ्रेंड्स, प्रकृति में जो चीजें जैसी बनाई गई है, उन सब के अपने अपने काम अलग अलग हैं। इसलिए कभी किसी को हीन नहीं समझना चाहिए। आपको हमारी इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारी एक पहचान बना सकता है।